हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया, इंडिया के प्रमुख धर्म अब हम लोग पढ़ेंगे। जय श्री राम। तो आपको हिस्ट्री के ऑडियो लाइब्रेरी नंबर 7 में आपका स्वागत है। तो हम लोग ध्यान से सुनेंगे कि हमारे इंडिया में 6th सेंचुरी में 72 टोटल संप्रदाय, जिसमें से जैन, बौद्ध, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव, वैष्णव, ये सब धर्म प्रमुख हैं। ठीक है। तो भैया, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, और फिर अपना ये संप्रदाय जैन, आजीवक संप्रदाय, कपालिक, शैव, वैष्णव, ये सब। और फिर मैं जैन और बौद्ध का एक शॉर्ट नोट्स भी है, वो भी देखेंगे। तो ध्यान से सुनना। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले संस्थापक जैन धर्म के हैं ऋषभदेव। ये पहले तीर्थंकर भी थे, और इनको प्रवर्तक भी कहते हैं, और जो प्रवर्तक होते हैं उन्हें ही तीर्थंकर भी कहते हैं। और याद रखो, संस्थापक के साथ लास्ट तीर्थंकर जो 24th महावीर स्वामी थे, एक्चुअल में इन्हीं को ही इस जैन धर्म का एक्चुअल संस्थापक माना जाता है। तो महावीर स्वामी याद रखना। ठीक है। इनका जन्म पटना के वैशाली जिला में कुंडग्राम में हुआ था, और 30 साल में इन्होंने घर को छोड़ दिया था। 12 साल जाम्बिक वृक्ष के नीचे तपस्या करके इन्होंने ऋजुपालिका नदी के पास ज्ञान की प्राप्ति की थी, जिसके बाद इनको जीन, निगरूध, कैवल्य कहते थे। ठीक है। तीर्थंकर मतलब दुख से परे संसार रूपी सागर को पार करने वाला। उसके बाद और भी कई बने, जिसमें से जस्ट महावीर स्वामी के ऊपर 23rd हैं, जिनका नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। वो बने। ठीक है। और ये झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति किए। इन्हें सम्मेद शिखर, इसीलिए सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी रख दी गई है। इनका जन्म बनारस में हुआ था। किसका? पार्श्वनाथ के। कब के थे? 23rd के थे। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ इन्होंने चतुरायन धर्म दिया जाता था, जो कि 4 पॉइंट है, जैसा कि आपको सामने हाईलाइटर थ्रू दिख भी रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में फर्स्ट में नो टेल लाई, मतलब झूठ कभी नहीं बोलना, धन को इकट्ठा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, और हिंसा नहीं करना है कभी। स्वामी के त्रिरत्न थे महावीर स्वामी के: सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। स्वामी फर्स्ट उपदेश कहाँ पर दिए थे महावीर स्वामी? तो महावीर स्वामी ने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था भैया राजगीर में। कहाँ दिया था? राजगीर में। और लास्ट उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में। ठीक है। स्वामी ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने क्या किया था, जैसा कि आपको पता है कि 23rd पे थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने जो दिया था अपना 4 उपदेश, कि कभी झूठ मत बोलो, कभी पैसा मत इकट्ठा करो, कभी चोरी मत करो, हिंसा मत करो, उन्होंने एक और चीज जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य में रहो। ठीक है। स्वामी नो ईश्वर, मतलब ये ईश्वर को नहीं मानते थे, मतलब मूर्ति पूजा, कर्मकांड का विरोध, पुनर्जन्म माना है लेकिन आत्मा को नहीं माना है। अपने उपदेश इन्होंने प्रकृति की भाषा में दिया है, प्राकृतिक भाषा में, जो कि अब सरकार की तरफ से, सेंटर की तरफ से, जिसको हमारे क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड भी किया गया है प्राकृतिक भाषा को। ठीक है। स्वामी उपदेश को 14 पूर्वी नामक बुक में रखा गया है। मतलब अगर कोई कहे कि महावीर स्वामी के जो उपदेश हैं वो कहाँ लिखे हैं भैया, तो आपको बताना है 14 पूर्वी नामक एक बुक है, उसमें है। ठीक है। जो कि सबसे ओल्ड बुक कही जाती है। अब ध्यान से सुनना आगे। स्वामी जी 468 ईसा पूर्व में मरे थे पावापुरी में। उस समय इनके 2 बहुत खास शिष्य हुआ करते थे, भद्रबाहु, स्थूलबाहु। तो भद्रबाहु निर्वस्त्र दिगंबर बनाए थे, और स्थूलबाहु वस्त्र के साथ ही इन्होंने श्वेतांबर बनाया था। क्या बनाया था? श्वेतांबर। और याद रखना कि सबसे पहली जैन संगीति 300 बिफोर क्राइस्ट, मतलब बीसी में हुई थी पाटलिपुत्र में। इसके एचओडी थे स्थूलबाहु। भद्रबाहु ने 12 अंग बुक लिखा था। ठीक है। और स्वामी डाई के बाद फर्स्ट टाइम आयुष धर्मा को उपदेश देने वाला घोषित किया गया। ठीक है। और सेकंड जो जैन संगीति हुई थी वो 6th सेंचुरी वल्लभी में हुई थी, जिसके हेड देवाज ऋषम थे और वल्लभी थे, और 12 उपांग बुक इन्होंने लिखा है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि पहली जैन संगीति 300 बीसी पाटलिपुत्र, एचओडी स्थूलबाहु, भद्रबाहु ने 12 अंग बुक लिखी। सेकंड जैन संगीति, अरे तो भैया जो आपकी सेकंड जैन संगीति है 6th सेंचुरी गुजरात के वल्लभी में हुआ था, जिसके एचओडी देवध मिश्रण थे। इसी में 12 उपांग की रचना की गई। ठीक है।
और जो हमारे जैन संस्थापक ऋषभदेव थे और उसके बाद एक्चुअल जैन संस्थापक 24th महावीर स्वामी थे, इनकी माँ त्रिशला थी, इनके पिता सिद्धार्थ थे, इनके भाई नंदीवर्धन थे, इनकी पत्नी यशोदा थी, इनकी बेटी प्रियदर्शनी या अनुज्या थी और इनके दामाद जमाली थे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं प्रमुख जैन मंदिर पर। तो मौर्य के पीरियड में, इन मौर्य पीरियड मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था और कर्नाटका में गोमतेश्वर का जैन मंदिर, इसको चामुंड के शासक ने बनवाया था, जिसे बाहुबली का मंदिर कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में चंदेल किंग ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया। उसके बाद खजुराहो में जो जैन मंदिर वो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, बट अजंता बौद्ध का है, जैन हिंदू तीनों का है। ठीक है, याद रखना, चंदेल वाला खजुराहो के जो आपका है वो हिंदू और जैन का है और अजंता बुद्ध जैन हिंदू तीनों का है। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जिसको विमल शाह के सामंत वास्तुपाल और तेजपाल बनवाए थे। अब ध्यान से सुनना, श्वेतांबर दिगंबर तो स्थूल भद्र ने बनाया था। सफेद वस्त्र महिला मोक्ष यहाँ होगा। और 19 तीर्थंकर भल्लीनाथ महिला थी, इनका कहना है। और भद्रबाहु जो है दिगंबर के, वो निर्वस्त्र रहते थे। ये मोक्ष की महिला को कहते थे कि महिला को मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। और 19 तीर्थंकर जो मल्लीनाथ थे, इनको ये पुरुष मानते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म की कुछ और बातें। ठीक है, तो भाई जैन धर्म में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और जैन धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि आगे आपको पेज मिलेगा, लेकिन तब भी मैं यहाँ भी इसको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो जैसा कि आपको बताया है कि जैन धर्म के संस्थापक पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहते थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। टोटल 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, और तो आगे भाई देखते ध्यान हैं से हम लोग। सुनना। तो हम लोगों ने वहां तक देखा। उसके बाद 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनके नाम पर शिखर है सम्मेद शिखर, जो कि रांची झारखंड में है। और सबसे पहले इसकी रैंक फर्स्ट में इसकी भाषा थी प्राकृतिक, बाद में इसकी अर्धमागधी भी हो गई। ठीक है, और जन्म इनका महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ था, मतलब 790 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। किसका? तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी का, जो कि 23rd नंबर के थे। और इनकी पत्नी प्रभावती और पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन और मम्मी इनकी थी वामामा देवी। ठीक है, काशी के राजा थे उस समय अश्वसेन, और इनके ही बेटे पार्श्वनाथ बन गए थे जैन धर्म के संस्थापक के 23rd पोजीशन। पार्श्वनाथ वही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मतलब चोरी नहीं करना है, संपत्ति नहीं रखना है, सदा सत्य व मधुर बोलना है, जीवों पर हिंसा नहीं करना है। इसी को वो ब्रह्मचर्य कहते थे। लेकिन इसी में स्वामी जी ने एक्चुअल में ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया और अपना पांचों, उनके चारों संकल्प को 5 संकल्प में कन्वर्ट कर दिया। तो पार्श्वनाथ के जो थे अनुयायी, याद रखना, उनको निर्ग्रंथ के नाम से हम लोग कहते हैं, जिस बंधन रहित। और महावीर स्वामी की बात करें तो 24th के थे ये, वास्तविक संस्थापक ये थे। इनको पाली साहित्य में निर्गत नटपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म स्थल कुंडलग्राम, वैशाली, बिहार, कुंडलग्राम गांव, वैशाली जिला, बिहार स्टेट। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। पिता इनके थे सिद्धार्थ, ज्ञात्री कुल के सरदार थे। माता इनकी त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी इनकी यशोदा, कुड्डी गोत्र के राजा समरवती की कन्या, और पुत्री इनकी अन्योजा प्रियदर्शनी थी। ठीक है, और देखते हम लोग, इनका बचपन का नाम वर्धमान, किसका? महावीर स्वामी का। और महावीर स्वामी के दामाद जो थे वो जमाली थे, जो कि इनके पहले शिष्य भी थे। इन्होंने 30 वर्ष की एज में मम्मी और पापा को छोड़ दिया। इनके मम्मी पापा मतलब चले गए थे, तो इन्होंने 30 वर्ष की एज में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर जीवन को संन्यास के रूप में एक्सेप्ट करके वहां से चले आए। 12 साल इन्होंने तपस्या की। जिम्भिक के पास ऋषिपालिका तट पर साल सागौन के पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की अनुभूति हुई। इसी समय से महावीर स्वामी जिन मतलब विजेता, अरहत मतलब पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक मतलब अर्धमागधी भाषा में दिया। इनके अनुयायियों ने इनको निर्ग्रंथ कहा है। प्रथम शिष्य जमाली थे। प्रथम शिष्या भिक्षुणी चंपा थी। नरेश दधिवाहन की पुत्री
चंपा थी। महावीर के 11 गणधरों में बांटे थे महावीर जी ने। इनमें से आर्य सुधर्मा अकेले ऐसे गंधर्व थे जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित थे और जैन धर्म के प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुए। और मतलब किसके बाद, महावीर स्वामी के बाद। और इनके भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। कौन थी? चंदना। प्रमुख जैन के तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह याद रखना कुछ हैं, जैसे वैसे तो 24 हैं लेकिन हम कुछ पढ़ेंगे। ऋषभदेव पहले थे जो सांड थे, इनका चिन्ह था अजितनाथ नाम से, हाथी की तरह फील हो रहा है। सेकंड संभव, संभव हर चीज घोड़ा करता है। तो थर्ड शंपार्श्व स्वास्तिक। सेवंथ शांति 16th हिरण। अरनाथ मीन 18th। नामी नीलकमल 21st। अरिष्टनेमी 22nd के थे और ये शंखरक के थे। और पार्श्वनाथ नाम से समझ में आ रहा है सर्प 23rd। और आपके महावीर स्वामी सिंह जो कि लास्ट थे 24th। ऋषभ देव अरिष्टनेमी दोनों को ऋग्वेद में हम देखे हैं। और ऋषभ देव इनको कृष्णा का निकट भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना ऋषभ देव को। ठीक है, ऋषभ देव मतलब जो जैन धर्म के पहले संस्थापक थे। भाई ऐसा है, लगभग 300 बिफोर क्राइस्ट में मगध में 12 साल भीषण सूखा अकाल पड़ा। ठीक है, तो भद्रबाहु अपने शिष्य के साथ कर्नाटक चले गए और स्थूल भद्र जो थे वो वहीं रुके रह गए। तो स्थूल भद्र जो थे वो श्वेत कपड़ा पहने, मतलब कपड़ा पहनेंगे, और दिगंबर मतलब कि श्वेतांबर दिगंबर बन गया। ठीक है, और भद्रबाहु कपड़ा नहीं पहनते थे। अब जैन धर्म के कुछ बातें और हम लोग देख लेते हैं कि जैन धर्म को श्वेतपट या यापिनी भी कहते हैं, अनेकांतवाद या स्यादवाद भी कहते हैं, और निर्ग्रंथ या गुरु चक्र भी कहते हैं। इसका प्रमुख केंद्र मथुरा, कौन से काल में? मौर्योत्तर काल में। मथुरा काल जैन धर्म से संबंधित है। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, और इनका साइन था सिंह। इनको वर्धमान भी यात्रिक कुल के थे, 24 तीर्थंकर थे। जैन साहित्य आगम में लिखा है ये बात। और संस्थापक ऋषभदेव फर्स्ट तीर्थंकर, ऋग्वेदा अजितनाथ सांड, सेकंड हाथी, संभवनाथ थर्ड घोड़ा, नामी 21st आपका नीलकंठ, आरिष्टनेमी 22nd शंख, इन ऋग्वेद कृष्णा, पार्श्वनाथ 23rd सर्प, त्रिरत्न इनमें से आज सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, डोंट बिलीव ईश्वर, बिलीव आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म। ठीक है, खजुराहो के राजस्थान में जैन मंदिर है, इसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 साल जिए। इनकी मृत्यु 468 BC पावापुरी बिहार में हुई थी, और ये जन्म लिए थे 540 BC कुंडग्राम वैशाली के बिहार में। जैन संगीति 2 हुई थी, पहली 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। उस समय किंग कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। श्वेतांबर दिगंबर 2 पार्ट में टूटा बाद में, इसी के बाद। और दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 512 ईस्वी में, ईसा पूर्व में नहीं भैया, 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में। इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। शासक उस समय कौन था? कुमार गुप्त। ठीक है, अब महावीर स्वामी की और बातें थोड़े। पिता इनके सिद्धार्थ थे, माँ त्रिशला थी, पत्नी यशोदा थी, ये सब हम लोग पढ़ चुके। अब 30 वर्ष की अनुमति में इन्होंने संन्यास ले लिया था। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद देखो, धर्म की जो बौद्ध जैन धर्म की संगीतियाँ थी, तो हमने पाटलिपुत्र में हुआ था पहली वाली, और उसके बाद जो आपका हुआ था सेकंड 512 में हुई थी वल्लभी गुजरात में। त्रिरत्न वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और 4 वरों की बात की थी इन्होंने। इनके समय में केवल 4 वर होते थे, मतलब जैसे आज ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय है, लेकिन भैया उस समय पर शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास, बस ऐसे ही में बटा था वर्ण। ठीक है, हियर ईश्वर की कोई मान्यता नहीं थी, बट हियर आत्मा की मान्यता है। पुनर्जन्म, कर्मवाद में महावीर बिलीव करते थे। सप्तभंगी ज्ञान का अनदर नेम श्यामवाद या अनेकांतवाद। आध्यात्मिक विचार इन्होंने सांख्य दर्शन में दिया। कुछ किंग हैं जो इनके जैन धर्म को फॉलो करते। थोड़ा ना पेपर में ऐसा आ सकता है कि ये किस धर्म को फॉलो करते थे। देखो, पहले सब हिंदू थे, लेकिन जैन सन्यासियों की बातों से, उनके प्रभाव में आके इन्होंने जैन धर्म एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे उदयन है, वंदराजा है, चंद्रगुप्त मौर्य है, कलिंग है, नरेश खारवेल है, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष है, और चंदेल शासक हैं। ये सब मतलब प्रभाव में आके जैन धर्म को एक्सेप्ट कर लिए थे। ठीक है, तो 24th तीर्थंकर की जीवनी, जो मतलब आपके महावीर स्वामी जी हैं हम लोगों की, उनकी जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में अवेलेबल है। और गोमतेश्वर की मूर्ति कायोत्सर्ग मुद्रा की 18 मीटर ऊंची चट्टान से काट के बनी
पैर में सांप बने हुए हैं, याद रखना, गोमतेश्वर की मूर्ति में। किसके पैर में? महावीर स्वामी के। और कौन बनवाया इसको? मैसूर गंग वंश मंत्री चामुंड, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला के 10th शताब्दी के मध्य में इन्होंने बनवाया था। और हम लोग आगे देखते हैं। तो भाई अब हम लोग बौद्ध धर्म देखेंगे। क्या देखेंगे? बौद्ध धर्म। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो जैसा कि आपको सामने दिख भी रहा है, क्या दिख रहा है कि बौद्ध धर्म जो है उसमें जैसे थोड़ा हम लोग कंपैरिजन करते हैं। आपको अगर ध्यान से सुनोगे तो मज़ा भी आएगा कि महावीर स्वामी 560 में जन्म लिए थे और गौतम बुद्ध 563 में। मतलब गौतम बुद्ध बड़े थे महावीर स्वामी से, और गौतम बुद्ध जल्दी मर भी गए थे 483 में, और महावीर स्वामी कब मरे थे? 468 में। मतलब 92 वर्ष जिए थे महावीर स्वामी और 80 वर्ष जिए थे गौतम बुद्ध। तो 560, 468 और 563 और 483। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। संस्थापक गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिर्पुंज। और अगर हम लोग पहले पॉइंट की बात करें तो इनका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनका प्रतीक, इनका सिंबल जो था वो कमल और सांड था। इनके पिता शुद्धोधन राजा थे, शाक्य गण के मुखिया। उनकी मम्मी जो थी वो माया देवी, ये थी कोलीय वंश की राजकुमारी। ये डेड हो गई थी जब जन्म लिए थे महावीर स्वामी गौतम बुद्ध। उसके 7 दिन के अंदर इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, जो कि इनकी मौसी थी। और सेकंड पॉइंट में चाइल्डहुड नेम इनका सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी यशोधरा थी। और 16 वर्ष में गौतम बुद्ध की शादी कर दी गई। बेटा इनका राहुल था। जब कपिल वस्तु की सैर करने निकले, हाथ से देखकर इनको बोला गया था अगर ये बाहर की चीजें देखे तो ये सन्यास बहुत बड़ा ले लेंगे, इसीलिए इनको बाहर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन थोड़ा घूमने निकले थे तो एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था इन्होंने, एक बीमार व्यक्ति, फिर उसके बाद एक सन्यास, एक शव देख लिया, फिर एक सन्यासी। मतलब बूढ़ा व्यक्ति, ये क्या हो गया? कहा हर आदमी को होना। उनके जो गाड़ी चलाता है वो सामने वाला ड्राइवर बोला। और बीमार देख लिया, इसको क्या कहेंगे, बीमार हो गया। और फिर शव देखा, मतलब ये क्या कहना, अंतिम बात तो यही होती, सबको एक न एक दिन जाना है। और उसके बाद एक सन्यासी देखा, सन्यासी मजे में था, तो देखा कहें कि अरे इसमें तो मजा है, मतलब कोई टेंशन नहीं। सांसारिक नौटंकी से परेशान इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में सन्यास ग्रहण कर लिया। और उसी को जब ये गृह त्याग किए तो उसको एक सिंबल देते हैं, उसको घोड़ा का सिंबल देते हैं। इसे बौद्ध कर्म में घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि इनका जन्म मृत्यु बताया था 483 में, कुशीनगर यूपी में, महाजनपद मल्लों में इनकी मृत्यु हुई थी। और चुंद द्वारा अर्पित भोजन से इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, महापरिनिर्वाण जिसे बोलते हैं। जब ये घर से निकले थे तो महाभिनिष्क्रमण, और जब ये मरे थे तो महापरिनिर्वाण। मरना नहीं कहते इसे, महापरिनिर्वाण। तो सॉरी, इनका महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 में। कहाँ पर? यूपी कुशीनगर में। आगे चलें। आफ्टर गृह त्याग, अलार कलाम फर्स्ट गुरु किसके थे? गौतम के। सबसे पहले गुरु अलार कलाम, जो कि गौतम बुद्ध के गुरु थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा, जीरो का ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। उसके बाद आल कराम के बाद बुद्ध ने राजगीर के रुद्र कारम पुत्र से योग सीखा। ठीक है, वंस टाइम गौतम निकले बाहर घूमने, देर ही से बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, एक सन्यासी और शव निरंजना फल्गु नदी के किनारे साल वृक्ष के पास इन्होंने 6 वर्ष तपस्या की। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति की। 35 वर्ष में इन्होंने बोध गया में। और परंतु अद्भुत भारत एल भाषण के अकॉर्डिंग 49 डेज की तपस्या ओनली एंड बुद्ध फाइंड ज्ञान। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा है क्या? आगे हमारा है कि जो बौद्ध संगीतियां हैं वो कितनी हुई थी? तो जैसे जैन में तो हुई थी, इसमें 4 हुई थी। याद रखना, सबसे पहली बौद्ध संगीति आपकी जगह थी राजगृह। राजा था अजातशत्रु और इस समय था 483। और इसके हेड जो थे, अध्यक्ष जो थे, वो महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। क्या? सबसे पहली बौद्ध संगीति। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, कालाशोक उसमें राजा था। और बिहार, अभी ट्रिक है इसकी, उसको भी याद करवा देंगे तो आपको मजा आएगा। आगे देखते हैं। वैशाली में कालाशोक उस समय राजा था सेकंड बौद्ध संगीति के टाइम पर। बिहार में 383 ईसा पूर्व में। और हेड जो था वो सवाकामी। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुए थे, अशोक उसके किंग थे, 250 ईसा पूर्व में।
और मोगलीपुत्र तिस्स ये उसमें हेड थे। और लास्ट बौद्ध संगीति कुंडल वन के जम्मू एंड कश्मीर में, जिसके किंग थे कनिष्क, 98 ईस्वी में हुई थी। सत संवत 78 ईस्वी से स्टार्ट होता है और ये 98 ईस्वी से हुई थी। वासुमित्र और अश्वघोष दो इसके मतलब वासुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इसी समिति के पास, इसी संगीति के पास बौद्ध धर्म दो पार्ट में टूट गया, एक हीनयान और एक महायान। तो यह हीनयान के आदर्श बोधिसत्व को मानते थे और महायान आर्हत पद। बोधिसत्व मतलब दूसरे के कल्याण से निर्वाण पाए, मतलब दूसरे का कल्याण करो आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, और आर्हत पद अपनी साधना से निर्वाण पाए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा है कि धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध ने ही स्टार्ट किया था, और सांसारिक दुख मतलब दुख समुदाय, दुख निरोधाग्नि प्रतिपदा इन्होंने बताया। और इनकी 123 फीट की ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रिवालसर झील में है। किसकी? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध की। किसकी? गौतम बुद्ध की। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसी के जस्ट आगे कि जो हमारे इनके प्रमुख त्योहार हैं। वैशाख की पूर्णिमा मतलब इसी के दिन इनको जन्म भी हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और इनका परिनिर्वाण भी हुआ था। इसीलिए वैशाख की पूर्णिमा ये लोग त्योहार मनाते हैं। इसमें भी ईश्वर की मान्यता नहीं थी। उरुवेला में शिला को कौंडिन्यवप्पा, भादिया, महामना एवं सन्यासी नामक 5 साधक मिले थे इनको। सूत्र पिटक में धार्मिक सिद्धांतों का संवाद रूप दिया है। विनय पिटक में भिक्षुक भिक्षुणी के लिए रूल और प्रायश्चित का भी रूल दिया है। और अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक के इम्पोर्टेंट सिद्धांत का सारांश दिया है। उसके बाद आपका प्रश्नोत्तरी दिया है, और लास्ट में आपका पूरे का इन पाली त्रिपिटकों में फर्स्ट सेंचुरी में श्रीलंका किंग वत्तगामनी ने लिपिबद्ध किया था। तो और भी हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित थे लास्ट, जो उनका नाम था सुभद्र। तो अगर कोई पूछे गौतम बुद्ध द्वारा सबसे उनकी लाइफ की लास्ट स्टूडेंट कौन था, तो सुभद्र थे। अब थोड़ा सा हम लोग बीडी और जेडी मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में डिफरेंसेस देख लेते हैं। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को भी नहीं मानते थे, और जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे लेकिन आत्मा को मानते थे। लेकिन बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानते थे और जैन धर्म भी पुनर्जन्म को मानते थे। उसके बाद आपका बौद्ध धर्म में त्रिपिटक था, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और लेकिन जैन धर्म में त्रिरत्न था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है, और जो ये बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तो ये सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक पाली भाषा में है। किस भाषा में है? पाली भाषा में। कौन? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। क्या है ये त्रिपिटक? किसका है? बौद्ध धर्म का। इसमें बौद्ध धर्म का ज्ञान मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अनुयायी इनके भिक्षुक या उपासक कहलाते थे। जो भिक्षुक होते थे वो प्रचार प्रसार के लिए सन्यासी बनते थे, उपासक मतलब गृहस्थ रहते थे। उसके बाद है आपका अष्टांगिक। अष्टांगिक मार्ग मतलब अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी दूसरे की संपत्ति न रखना। जातक पुस्तक में इनके बारे में लिखा है। प्रथम बौद्ध मूर्ति किस शैली में है? मथुरा शैली में। सबसे ज्यादा मूर्ति किस शैली में है? गांधार शैली में है। त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म, संघ सब है। ठीक है, इनमें भी त्रिरत्न है जिसको बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, और जो तृष्णा खत्म है उसी को निर्वाण कहते हैं। और इन बौद्ध संघ मिनिमम 15 ईयर मस्ट, मतलब अगर बौद्ध धर्म में तुम्हें जाना है तो 15 साल मिनिमम होनी ही चाहिए, उससे कम नहीं। और हु गो इन बौद्ध कार्ड उपसंपदा, जो बौद्ध में जाए वो क्या कहलाएगा? उपसंपदा। ठीक है, आगे देखिए हम लोग। सांची किस कला की मूर्ति कला का निरूपण है? बुद्ध का। चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट दिन में कहाँ गए थे? जैन धर्म अपनाया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पण थी। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं पाए हैं। उसके बाद तक्षशिला के मौर्य काल में स्थित सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। और मेगास्थनीज की बुक इंडिका, इसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का विवरण है। ठीक है,
अगर आगे देखें तो विशाख दत्त में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है। अशोक के शिलालेखों यूज लैंग्वेज में प्राकृतिक है। और चंद्रगुप्त में दक्कन में विजय की प्राप्ति की थी। और मेगास्थनीज जो है आपका वो भारतीय समाज को 7 श्रेणी में विभाजित किया था। श्रीलंका के अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। उसके बाद है आपका कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। किसका? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, और देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को आगे, और इसको भी हम लोग याद रखेंगे। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि किस अभिलेख में यह साबित हुआ है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम तक फैला हुआ था? तो रुद्रदमन की जूनागढ़ अभिलेख से। उसके बाद केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो एक ही स्तंभ है जिसका नाम था भाब्रू स्तंभ। क्या नाम था? भाब्रू स्तंभ। चंद्रगुप्त का नाम सैंड्रियोकोटस भी था। अशोक का नाम पियदस्सी भी था। बिंदुसार का नाम अमित्रघात भी था। और चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त में से चंद्रगुप्त ने सबसे पहले भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, मतलब एक तरह से पूरे भारत में राज्य। ठीक है, इन उत्तरांचल अशोक का शिलालेख कालसी में है। कहाँ पर है? कालसी में। तो अगर हम लोग आगे देखें तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। फर्स्ट अंग्रेज जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप शिलालेख XIII में कलिंग विजय और क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त डिफीट सेल्यूकस इन 173 BC। और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और बिंदुसार अशोक में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक। इनमें से मैक्सिमम लेख प्रकृति व ब्राह्मी में मिली है इनके। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। कौन सा? दूसरा एवं 13वां। ठीक है, अब इसी के आगे है कि मास्की राज्यादेश में अशोक के पर्सनल नेम अशोक मिलता है। मतलब मास्की राज्यादेश में अशोक के पर्सनल नाम अशोक वहां दिखता है। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने ही की थी। तो श्रीनगर की स्थापना अगर कोई पूछे कौन किया तो बोल देना अशोक। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो, अगर आपसे कोई बोले कि राज्य और राजधानी, उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी, तो बोल देना तक्षशिला। अगर कोई बोले दक्षिणापथ की राजधानी तो बोल देना सुवर्णगिरी। अगर कोई बोले अवंती राष्ट्र की राजधानी तो बोल देना उज्जैनी। अगर कोई बोले प्राची की राजधानी क्या है तो बोल देना पाटलिपुत्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है। अशोक 4 वर्ष राज्याभिषेक बाद निर्ग्रोध के प्रभाव से उपगुप्त से बौद्ध की दीक्षा ली। अफगानिस्तान में अशोक का अभिलेख आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय, मतलब एक तरह से टैक्स को सीता कहा जाता था मौर्य काल में। अशोक अपने पुत्र मतलब महेंद्र और पुत्री मतलब संघमित्रा को कहाँ भेजे थे? श्रीलंका में। क्यों? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। किसने भेजा? अशोक ने। किसको भेजा? अपने पुत्र का नाम महेंद्र, पुत्री का नाम संघमित्रा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में 7 शामिल हैं: राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। ठीक है, अर्थशास्त्र में अशोक का समकालीन तुरमय मिस्र का राजा था। डायमेकस या डिमेकस इंडिया के किसके शासन में आया था? बिंदुसार के। गुर्जरा अभिलेख में अशोक मिला है। और आपका मौर्य सम्राट अशोक का विवरण महावंश बौद्ध मूल ग्रंथ में शामिल है। और राणियों अशोक की कंगनहल्ली शिलालेख में मिला है लिखा हुआ। ठीक है, राणियों अशोक कंगनहल्ली शिलालेख में लिखा हुआ मिला है। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं। तो भाई बौद्ध धर्म के स्थापना महात्मा बुद्ध, बचपन नाम सिद्धार्थ, माँ महामाया, सिद्धार्थ के पापा शुद्धोधन, मौसी गौतमी, पाली भाषा। और बौद्ध धर्म घोड़ा कंथक, सारथी चाण चन्ना, पत्नी यशोधरा
और बेटा राहुल जन्मस्थल नेपाल लुम्बिनी 563 से 483 BC। शाक्य कुल कार्डस कर्णम मुनि शाक्य मुनि लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध मतलब ज्ञानी व्यक्ति। बौद्ध धर्म चारचिसी वैराग्य टुक वृद्ध व्यक्ति शव बीमार व्यक्ति सन्यासी दिन 29 ईयर में गृह त्याग। ही टुक इन अलार कलाम सांख्य दर्शन शिक्षा रुद्र। कलाम से योग कॉल्ड एज बुद्ध गुरु। महात्मा बुद्ध टुक 5 फ्रेंड्स मृगबान वन में 6 ईयर तपस्या। इसी वन में कन्या सेड इनमें वीड़ा इतना ना खींचो कि वह टूट जाए एंड इतना काम भी ना खींचो कि बजे ही ना। आफ्टर लिसन दिस महात्मा बुद्ध गया आ गए और गया के वैशाखी पूर्णिमा के दिन पीपल वृद्ध के नीचे फाल्गु रिवर पर बैठ के उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। उसके बाद वो सारनाथ अपने उन 5 दोस्तों को ज्ञान दिए। सबसे पहला उपदेश दिया। बौद्ध धर्म सर्वाधिक उपदेश प्लेस श्रावस्ती में है। श्रावस्ती के अंगुलीमाल नाकू को भी इन्होंने वही शिक्षा दी थी। बहुत प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। बौद्ध धर्म अपनाने वाले फर्स्ट गुरु तपट्यु तथा मल्ली थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने फीमेल प्रवेश कहा और तभी कहा था कि अब बौद्ध धर्म का ज़्यादा नहीं चलेगा। फर्स्ट फीमेल गौतमी थी। सेकंड फीमेल आम्रपाली थी। महात्मा बुद्ध पर के 4 कथन थे। संसार दुखों से भरा, हर दुख का कोई न कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। यह बताने का जरूरी था सो कि आदमी बीच में चले, न ज़्यादा कठिन न ज़्यादा सरल। तो अब हम लोग अगली ऑडियो लाइब्रेरी मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री